ये पेंसिल, ये पेंसिल, ये कटर, ले जी पिन जी नहीं तेरे पास। बाद में क्वेश्चन ये नहीं आना चाहिए कि तुम्हें ये नहीं बताया गया सामान क्या है। ऐसी आल पे रखनी है, ऐसी रखी हो, दूसरी रखनी है, दूसरी रखी हो। अब जो तू देख लीजिए, ये प्रिज्म, ठीक है। अब इसे ऐसे रख के तो ये पिरामिड नजर आता है, हमें ऐसे नहीं पढ़ना होता, हमारा काम है इससे। अब जा कैसे रख लो ऐसे करके, लेकिन मैं जो प्रैक्टिकल बताऊंगा वो तुम्हारी सुविधा के लिए बताता हूँ। तो जिधर तुम बैठे हो, यानी अब अपने आप को मुझे समझना, ये प्रिज्म इस तरीके से रखना है। मैं ऐसे थोड़ा साइड में ना रख के बीच में रखूंगा, सिखा रहा हूँ इसलिए बीच में, कि इधर वाला हिस्सा इकसार हो जाए मेरे लिए, ये जो हिस्सा है वो इकसार हो जाए। अब मैं रखूँ इसको ऐसे तो इकसार नहीं है, मैं इसे ऐसे रख दूँ तो भी इकसार नहीं है, फिर इधर से इकसार हो गया। तो कोशिश ये करनी है कि ये तीनों साइड बराबर है। जो ऊपर आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है वो समबाहु त्रिभुज है, और ये जो नजर आता है ना, ये ऊपर हिस्सा जो नजर आता है, ये नजर आता है, ये जो नजर आता है, यहाँ पे क्या है आपको जो ध्यान रखना है वो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये साइड, ये साइड, ये साइड सब बराबर है, और नापोगे तो पैमाने से 2 सेंटीमीटर निकलती है। जैसे अगर आप नाप के देखोगे सेंटीमीटर में, तो देखो ये जो है ऐसे नाप के देखना, तो ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर निकलेगी हर एक साइड। तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज है। तो ये कोण, ये कोण, ये कोण 60 डिग्री है सब के सब। लेकिन अपना काम है प्रैक्टिकल करना। अब प्रैक्टिकल में हमें करना क्या है, इसमें एक आपतन कोण होगा, एक कोण होगा विचलन कोण। तो आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में हमको क्या करना है, कोण खींचना है। तो सबसे पहले कोण खींचने के लिए कुछ फॉर्मेलिटी है। पहले तो तुम जाके रीडिंग निकालना सीखोगे, तब जाके समझ में आएगा। एकदम क्या याद रखना, मेरी तरफ वाली जगह इकसार हो गई, ऐसे रख के इसे दबा लो, ऐसे करके इसको खींच लो, पहले ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये क्या हो गया, अब आपने प्रिज्म खींच लिया बहुत अच्छे से बिना हिलाए डुलाए। प्रिज्म को रख दो साइड में, रख दिया। अब यहाँ में थोड़ी सी फॉर्मेलिटी पूरी कर लो, जा प्रिज्म ऐसे पूरा करके थोड़ी सी, जैसे जहाँ रह गया वहाँ हो गया पूरा। इस जगह लिख दो लेफ्ट साइड, आपका लेफ्ट हैंड है, इधर लिख दो राइट हैंड। तो देखो ये जो साइड है, ये जो साइड है, इसमें एक अंदाजे से मध्य बिंदु पे ऐसे करके पॉइंट लगा लो, ये लग गया। शादे की सहायता से आप क्या करो, ये वाली जगह है कोण नापने की, यहाँ पे पहले 90 डिग्री पर कोण बनाओ। तो जो 90 डिग्री पर कोण बनाओगे वो ऐसे करके आप कोण रिकॉर्ड करोगे, ये यहाँ पे। तो 90 डिग्री कहाँ मिली मुझे, यहाँ पे मिल गई। अब 90 डिग्री की लाइन आप ऐसे खींचेंगे, लेकिन जो 90 डिग्री की लाइन खींचनी है ना, वो कैसे, डेड डैश में खींचनी है। कैसे खींचनी है, डेड डैश में। ये खींच गई 90 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान से देख लो, ये 90 डिग्री है, इसे हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, ठीक है। वैसे से अगर फिजिक्स की भाषा में कहोगे तो ये अभिलंब का काम करेगा। अब मुझे क्या करना है सर, सबसे पहले ये समझ लो, मुझे जैसे आप लेंस पढ़ते थे, मिरर पढ़ते थे, तो उस पर एक रे भेजते थे, जिसे आपतित किरण कहते थे। तो ऐसे ही आपतित किरण देनी है। तो आपतित किरण के लिए मुझे कोण याद रखने हैं। 30 से शुरू करना है और 55 तक जाना है। 30 डिग्री, 35 डिग्री, 5-5 के अंतर से लेना। 30 है, 35, 45 ऐसे करके चलना। तो अब सबसे पहले मैं 30 की जगह 35 लेता हूँ, 30 तुम बना लेना, जैसे मैं 35 लेता हूँ। तो 35 मुझे अब किससे बनाना है, इससे नहीं बनाना, मुझे अभिलंब से बनाना है। तो अब आप क्या करेंगे, इधर ऐसे रखेंगे इसको, इस जगह डॉट पे लाइन कर ली। अब 35 पढ़ो जरा खुद ही, अब 35 पढ़ो जरा, नीचे वाला पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 0 से 10, 20, 30, ये 40। तो देखो 35 है क्या, यस सर। अब 35 वाली लाइन ये गई। अब मुझे क्या करना है, एक लाइन ऐसे करके खींच देनी है, जो ऐसे करके आएगी, ये इस पॉइंट पर है, ऐसे रखनी है। तो ये लाइन मैं लंबी खींचूंगा पीछे से ऐसे, और इसके जब लाइन के इधर जाओगे तो डेड डैश में जाना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपका काम इतना खत्म हो गया। ये कोण कितना है, 35 डिग्री। बनाया किधर से है मैंने, ऊपर से बनाया, ये भी ध्यान रखना। हर एक कोण तुम्हें इधर से बनाना है। ये स्टेप समझ में आ गई। अब क्या करना है कि ये आलपिन है, ये आलपिन आपको इस पर 2 लगानी है। अब तुम लगाने को, जैसे पहला काम तो होता है कि अपना प्रिज्म रख लेना है, जैसे मैंने प्रिज्म रख लिया ऐसे, ठीक है, प्रिज्म अच्छे से सेट कर लिया। अब 2 काम है, आप एक पिन यहाँ ठोक दिए, जैसे इसके लिए पास में लाइन पे कहीं भी ठोकनी, एक ठोक दी, ऐसी दूसरी पिन तुमने यहाँ ठोक दी। तो जितनी पिन पास ठोकोगे उतनी रीडिंग गलत आएगी, ये ध्यान रखना। जितनी पिन पास होंगी उतनी रीडिंग गलत आएगी। तो इससे पास मत खींचो, एक पिन यहाँ ठोको और दूसरी पिन ठोक दो यहाँ पे लाइन पर, ठीक है। बहुत अच्छे से काम करना है। ये ठोक गई, दूसरी पिन भी लाइन पे मैं ऐसे ठोक लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये 2 पिन हो गई। ये कौन सी साइड है, आने वाली, तो एक तीर और लगा दो साथ ही साथ, इतना काम हो गया। अब आप ध्यान से देखोगे, इसे जरा हटाओ, लेकिन अभी हटाओ। अब आपको क्या देखना है,
ये ऐसे फोटो मेरे साइड तक सर, इस कोने पर से ऐसे बढ़ना, इस वाले कोने पर एक आंख से देखना, इसके बराबर बैलेंस हो गया और ऐसे जाना है तुम्हें। तो ये दोनों पिन तुमको एक जैसी नजर आ रही होंगी। तो अब नीचे जरा झुका के देख, यहाँ से झुका के देख, कैमरे में से दिखे, कैमरे में से होते हुए देखिए, दोनों पिन एक जगह देखनी है, ठीक है। अब पहले मैं देखता हूँ, मैं पिन लगा देता हूँ, फिर ध्यान से देखना, कोई बात नहीं। यस सर। दिख रही है दोनों एक लाइन में। हाँ। अब उन लाइनों को देखते हुए क्या करना है, ये पिन ठोकनी है। अब तू थोड़ा कैमरा ऊपर कर ले। अब सर मैं यहाँ से शुरू करूंगा, मैं देख के पहले पिन लगाऊंगा, और पिन ये ध्यान रखना है पास में नहीं लगानी, दूर दूर लगानी है। जितनी दूर लगाओगे उतना फोटो साफ आएगा। अब जैसे देखते हुए मुझे क्या करना है, पिन लगानी है। तो सबसे पहले पिन में लगाऊंगा, एक लगाई और दूसरी लगाई, ठीक है। ऊपर से देखोगे तो तुमको समझ आएगा कि अलग अलग डायरेक्शन में पिन लग रही हैं, ठीक है। देख लो ढंग से, ऊपर से देखो जरा कैमरे से, तो पिन की डायरेक्शन देख लो, ये देख लो तुम खूब आराम से, पिन किधर लग रही है, ये ऐसे, ये ऐसे। लेकिन इधर से देख लो, चाहे पिन के इधर से देखो, चारों पिन एक लाइन में नजर आएंगे, ठीक है। कहीं से देख लो एक एक करके, नजर आ रही है। यस सर। एक तरफ से देखोगे चारों पिन एक लाइन में नजर आ रही होंगी। जड़ में देखना, ऊपर देखोगे तो हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी की वजह से अलग दिखे, जड़ में देखोगे तो बिल्कुल एक साइड नजर आएंगी। आंखें एक बंद करनी पड़ती मालिक, है ना। कहीं से देख लो, दोनों तरफ से। ऊपर से देखोगे तो एक लाइन तो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे जाने वाली प्रकाश किरण वो ऐसे मुड़ गई। अब किसी के पास लेजर लाइट है, लेजर कल ले लिया ना, तो कल लाओगे तो लेजर लाइट इसी पिन पे मारूंगा और आप पाओगे कि वो ऐसे निकल, एक बड़ी छोटी दोनों लिए ठीक है। कुल मिला के ये बात समझ में आई। अब तू चाहे तो कैमरे से यहाँ से देख ले, इधर से पहले देख, तीनों पिन चारों पिन एक ही डायरेक्शन दिख रही है, नहीं दिख रही, सामने चढ़ जा, चारों पिन एक में दिख रही है, नहीं दिख रही, मैं दिख रहा हूँ कैमरा में, नहीं सर नहीं आ रही, नहीं आ रही सर, कैमरा जोर है ले जब मुंह देखा नहीं दिख रही, मुंह बैठ के एक तरफ से नीचे ऊंचा इसलिए ठीक है। ला मुझे दिखा, चल रहा है। ओ तू हट जा, लाइट ऑन दे। कैमरा ऊपर है नीचे है, अब तुम्हें दिख जाएंगे एक लाइन में, ठीक है। और ऊपर से कैसी है, एक जैसी दिख रही है। पकड़ो ये चालू कर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या करते हैं सर, देखो आप ये काम करोगे तो कई सारे छेद हो जाएंगे। पंखा चला लियो लाला। तो यहाँ पे सबसे पहले पिन निकालते चलोगे और पेंसिल से, जैसे ये पिन निकाली, पेंसिल से होल करके ऐसे कर लोगे, जैसे पंचा जोड़ते समय करते हैं, इसे निकालोगे, ये होल कर दोगे। बाकी से मतलब नहीं है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। जैसे ये है, बस चलन दे भाई, मत देखे तू कारो पीरो कैसे हो, आंधे बस चलो दिख रही ना, कोई बात नहीं। वापस क्लिक करना है, ये उतना हो गया। अब आपका काम शुरू होता है। अब क्या करना है सर, एक वही काम, ये जो दो इधर लगाई थी सीधे हाथ की तरफ, इन दोनों से एक लाइन खींचनी है ऐसे करके, और ये लाइन ऐसे खींचनी है, ऐसे लगातार खींच गई, पीछे लेके जाके यहाँ मिला दो, कोई दिक्कत। अब आपका काम केवल इतना सा है कि आज आप इस कोण को मापेंगे, ये कोण कितना है। तो इस कोण को नापने के लिए क्या करोगे, इस ये नापना है, चांदे का प्रयोग करोगे। तो चांदे को यहाँ रखा आपने इस जगह पर, इस लाइन को कवर कर लिया। अब नापो कोण कितने का है, किससे, इस वाली साइड से, ये वाला कोण नापना है। तो 0, 10, 20, 30, 40 से आगे जा रहे हो, 45 से पहले हो, तो 41, 42, 43, तो कितना है 43 डिग्री। ये इतना काम हो गया सर। इसे हम कहते हैं आई और इसे कहते हैं हम डेल, यानी ये विचलन कोण है और ये आपतन कोण। इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले ये नंबर 1 हो गया, 1/6। हमें 6 फोटो बनाने हैं। अब क्या करना है, हम ये सारा काम करेंगे। जहाँ 35 बनाए थे
उस जगह 40 लेना है, फिर वही प्रोसेस करना है, ये कोण नाप के देखना है कितना आएगा, फिर 40 के बाद 45 करोगे, फिर वही काम करोगे जो अब तक कर रहे थे, फिर नापना ये कितना है, हर फोटो को नापते जाओ, ऐसे लिखते जाओ, 1/6 हो गया, फिर 2/6, ऐसे करके 6 फोटो करने हैं। ये फोटो ओरिजिनल रिकॉर्ड है कि तुमने प्रैक्टिकल किया या नहीं किया। प्रैक्टिकल समझ में आ गया।